अभी पतरस ही का नाम क्यों लिया गया, ठीक है ना। सवाल भी आता है कई बार कि भाई पतरस ही का नाम क्यों लिया, बाकी का नाम नहीं लिया गया। तो पतरस को ऐसा लगा कि मेरा जो 12 बच्चे हैं मेरे ना, उनमें से एक मेरा जो बेटा है वो तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करता था, और आज उसने ऐसी गलती की, उसने मेरा 3 बार इनकार किया कि मुर्ग भांग ना देगा जब तक तो 3 बार मेरा इनकार ना करेगा। फिर दोनों ऐसे एक दूसरे को, इधर यीशु मसीह और इधर पतरस, दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं। और जब ऐसे देखते हैं तो सोचो कि मैं जो बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं झील जाने के लिए, तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं, सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर ये भाग गया, और भागने के बाद 3 बार इनकार भी कर रहा है। फिर क्या वो नजर मिला सकता? नहीं मिला सकता। फिर ये रोया, तड़पा, ये तड़पा रोया। सच्ची मुझे इतना अच्छा लगता है जब ये रोता ना, ये बोलता है कि मैं अपने पूर्वजों से जरा सा भी अच्छा नहीं हूं, मैं गुनहगार हूं, मैंने एक धर्मी का इनकार कर दिया, और लानत भेजता अपने ऊपर। तो यीशु मसीह तो सजा सहना पा रहा था। 39 कोड़े उस पर पड़े, 39 जो बीमारियां, बड़ी बीमारियां होती हैं उनके लिए, कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अब ये तो बेचारा डिप्रेशन में चला गया। अब ये डिप्रेशन में चला गया। तो सोचो कि एक बाप अपने बच्चे की गई गलती पर अगर उसको क्षमा नहीं करेगा, वो डिप्रेशन में जाएगा, जाकर के सुसाइड कर लेगा, या एक दिन यूं ही धीरे धीरे मर ही जाएगा। ऐसा कुछ छोड़ा, ये अपने काम पर निकल गया। और यीशु मसीह ने उन स्त्रियों से कहा, स्वर्गदूतों ने कहा, जाओ जाकर के उसके चेलों और पतरस से कह दो। इसका पता क्या समझ में आता है? जितना आप धर्म परमेश्वर के साथ संगति करें, जितना बड़ा आपका गुनाह है ना, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा गुनाह करें। अगर हमने जाने अनजाने में गलत गुनाह कर दिया तो की बात चल रही है। ये नहीं कि यार जितना बड़ा गुनाह है उतनी बड़ी आशीष है, चलो फिर 2 मर्डर और कर दो, चलो फिर और 2 व्यभिचार कर लो, 2 गर्लफ्रेंड, 2 बॉयफ्रेंड और रख लो। ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे अधर्म के काम भले ही लाल रंग के क्यों ना, वो हीन के समान श्वेत हो जाएंगे, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और वो क्षमा कर रहा है जितने बड़े उसके गुनाह। आपका सवाल था कि पतरस का ही नाम क्यों लिया गया? इसलिए क्योंकि पतरस ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, फिर उससे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब वो क्या करेगा? मैंने तो धर्मी का इनकार कर दिया। अब वो चला गया, सब कुछ छोड़ दिया उसने, और वापस अपने काम पर चला गया। यीशु मसीह उससे मिल करके कहा, क्या तुम उससे प्रीति रखता है? 3 बार उससे पूछा, 3 बार इनकार किया था, 3 बार इकरार करा दिया। अब उसको बड़ी आशीष दे दी कि अब से तो जीवित मनुष्य को पकड़ने वाला होगा। आमीन। ये आशीष सिर्फ पतरस के लिए नहीं थी, वे वहीं तक रोने नहीं, आगे ट्रांसफर होगी। जो वचन पर विश्वास करेगा, जो वचन में लिखा है, जब उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको और हमें और बहुत ऐसे आशीषित करेगा। जब हम इस शब्द पर, इस वर्ड पर, इन वचनों पर जब हम विश्वास करेंगे तो निश्चय परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा। तेरे वचन में लिखा खुदावन, पतरस ने 3 बार इनकार कर दिया था, तो भी तूने उसे नहीं छोड़ा प्रभु। तू उससे मिला, स्पेशल उसका नाम लिया, 3 बार इकरार कराया परमेश्वर। तो खुदावन मुझे भी आशीष दे, मुझे भी परमेश्वर अपने हाथों में ले। मैंने जाने में अनजाने में गलती की, तौबा करता हूँ परमेश्वर, मुझे माफ करते, मुझे धो करके शुद्ध कर दे प्रभु। अपनी योजनाओं को मेरे जीवन से पूरा कर। और अगर तू मुझे जीवन नहीं देगा तो फिर मुझे मौत आ जाए, क्योंकि तुझसे अलग होकर के जीवन जीना नरक से भी बदतर होगा। इससे तो अच्छा मौत आ जाए। और मौत यीशु देता नहीं, जीवन देता। जब इस प्रकार से आप मांगेंगे तो निश्चय ही वो आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। निश्चय ही वो आपको आशीष करेगा। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदा उन सारी बातों के लिए, आज के इस पवित्र वचन के लिए परमेश्वर, कि आपके स्वर्गदूतों ने कहा उसके चेलों और पतरस से जाकर के गो खुदावन, आज आप परमेश्वर एक एक से जितने भवन में हैं, इनसे एक एक भाई बहन से छोटे से लेकर बड़े तक के बातें कीजिएगा प्रभु, कि आपके नाम की महिमा हो परमेश्वर। कहीं में से जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, किसी ने जाने में अनजाने में जानबूझ कर भी यदि गलती की है, क्षमा कर दे। किसी में यदि घमंड आ गया हो, प्रभु सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। जब मैं आ गया तब गलती की, गुनाह कर दिया,
मूर्खता कर दी। प्रभु यदि तेरा सामर्थ्य मुझ पर है, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है, तो मैं वो सब कर जाऊंगा जो असंभव है, क्योंकि तू करने वाला, मैं तो सिर्फ खड़ा रहता हूँ। प्रभु मैं आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम से सबको परमेश्वर अपनी योजनाओं को उनके जीवन से पूरा करें। जो लौट कर आ रहे हैं, जिन्होंने जाने में अनजाने में गलती की है, जो लौट करके आ रहे हैं खुदावन, उनकी सुधि ले परमेश्वर, सुधि ले परमेश्वर, सुधि ले परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा, तेरे अच्छन को आदर मिले प्रभु जी। आज परमेश्वर हर टूटा हुआ व्यक्ति, हर बिखरा हुआ व्यक्ति, हर जो तुझसे दूर हो गया परमेश्वर, और आज इस वचन को सुन रहा है परमेश्वर, जब भी सुनेगा प्रभु जी, तो तेरी महिमा खुदावन उस बात को रखे कि खुदावन ने कैसे पतरस को वापस ले लिया और पहले से भी ज्यादा आशीष दे दी। खुदावन तू खोए हुओं को ढूंढने आया है, पापियों का उद्धार करने आया है। तू त्यागता नहीं है, तू छोड़ता नहीं है परमेश्वर, पर तू कमजोरों को अपनी गोद में उठा लेता, घायल को प्रभु जी तू मरहम लगाता, पट्टी बांधता है परमेश्वर। प्रभु आज छूने पाए खुदावन कि स्वच्छन के द्वारा भवन में जो है, जितने ऑनलाइन सुनते हैं परमेश्वर, ये आशीष को पाए, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी स्तुति, तेरी छज्जे से आसमान में पूरी जमीन पर परमेश्वर हर एक इस वचन के सुनने वाले के जीवन से हो जाए। प्रभु आप सहायता कीजिएगा, जाने में अनजाने में गलती क्षमा करें परमेश्वर। धन्यवाद देते सारी बातों की प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।